नमस्कार, गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों। आप सभी को शीर्ष सक्सेस सेंटर के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपका होस्ट दोस्त सुगधा। तो चलिए प्रतिदिन की भांति आज भी मैं आप लोगों के बीच कुछ ताज़ा तरीन करंट अफेयर के साथ हाजिर हुआ हूं। तो आप सब लोग जल्दी जल्दी फटाफट जुड़ जाइए और अपने साथियों को साथ में सेशन को शेयर कीजिए। जो पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं जो दोस्तों, उन सभी दोस्तों आप सब लोग इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और आज के सेशन को यदि आपको अच्छा लगे आज के सेशन को लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा। चलिए, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अपने हाथ में पेन और कॉपी साथ में भारत का मैप लेके बैठे हों। और चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज के सेशन के पहले सवाल की ओर चलते हैं। आज के सेशन का पहला सवाल ये रहा स्क्रीन पर। प्रश्न संख्या 1। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम नेशनल मिनरल्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक हाल ही में किससे नियुक्त किया गया? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, सुमित देव को। किसको नियुक्त किया गया? सुमित देव को नियुक्त किया गया। सुमित देव को राष्ट्रीय खनिज विकास निगम का अध्यक्ष, क्या सुमित देव को राष्ट्रीय खनिज विकास निगम का अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक यानी सीएमडी नियुक्त किया गया है। सुमित देव वर्तमान में एनएमडीसी के निदेशक कार्मिक पद पर कार्यरत हैं और एनएमडीसी के सीएमडी के रूप में उनका कार्यकाल 28 फरवरी 2023 तक का रहेगा। वे एमएनडीसी के सीएमडी के रूप में एन विजेंद्र कुमार को स्थान लेंगे। किसका स्थान लेंगे? एन विजेंद्र कुमार का स्थान लेंगे और जो 31 जुलाई 2020 को सीएमडी के पद से सेवानिवृत्त होंगे। कौन? एन विजेंद्र कुमार। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 2। राष्ट्रीय प्रसारण दिवस निगम में से किस दिन मनाया जाता है? और इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 23 जुलाई को। किस दिन को मनाया जाता है? 23 जुलाई को मनाया जाता है राष्ट्रीय प्रसारण दिवस। राष्ट्रीय प्रसारण दिवस नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे भारत में प्रत्येक वर्ष 23 जुलाई को मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 23 जुलाई को मनाया जाता है और इस दिन वर्ष 1927 में इंडियन प्रसारण कंपनी ने बम्बई स्टेशन से रेडियो प्रसारण शुरू किया था। इस दिन कब? 1927 में इंडियन प्रसारण कंपनी ने बम्बई स्टेशन से कहाँ रेडियो प्रसारण शुरू किया था और भारत में रेडियो प्रसारण की शुरुआत 1920 के दशक में हुई थी। पहला कार्यक्रम 1923 में मुंबई के रेडियो क्लब द्वारा ये प्रसारित किया गया था। इसके बाद 1927 में मुंबई और कोलकाता में निजी स्वामित्व वाले 2 ट्रांसमीटरों से ये प्रसारण सेवा की शुरुआत हुई थी। प्रश्न संख्या 3। झारखंड में कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए लागू लॉकडाउन के नियमों का पालन नहीं करने वालों को कितने साल तक की जेल हो सकती है? और इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, 2 साल तक। झारखंड में कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए लागू लॉकडाउन के नियमों का पालन नहीं करने वालों को 2 साल तक की जेल हो सकती है और 1 लाख रुपये तक जुर्माना देना पड़ सकता है। झारखंड कैबिनेट सचिव अजय कुमार ने बताया कि सरकार की तरफ से लॉकडाउन के संबंध में समय समय पर दिशा निर्देश लागू किए जा रहे हैं। झारखंड सरकार अब जुर्माने और दंड के प्रावधान संबंधी अध्यादेश पर राज्यपाल की अनुमति लेगी। इसके बाद यह लागू हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4। पुडुचेरी सरकार ने कोरोना से मरने वाले व्यक्ति के परिजनों को निम्न में से कितनी आर्थिक सहायता प्रदान करने की घोषणा की है? और इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 1 लाख रुपये सहायता करने की प्रदान की है। पुडुचेरी के मुख्यमंत्री वी नारायणसामी ने हाल ही में विधानसभा में घोषणा किया कि उनकी सरकार कोरोना संक्रमण के चलते
जान गंवाने वाले जो लोगों के परिजनों को मुख्यमंत्री राहत कोष से 1 लाख रुपये की आर्थिक मदद मुहैया कराएंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की माने तो संक्रमण से ठीक होने की दर 63.18% पर पहुंच गई है और अब तक 7,82,600 मरीज ठीक हो चुके हैं। मौजूदा समय में 3,56,450 संक्रमित मरीज हैं। देश में संक्रमण के मामले बढ़कर 12,38,635 हो गए। कितना हो गए? 12,38,635 हो गया अभी वर्तमान समय में। प्रश्न संख्या 5, निम्न में से किस राज्य सरकार ने पंचायती चुनाव में महिलाओं को 50% आरक्षण प्रदान करने वाले विधेयक पेश करने वाली है? और इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, हरियाणा सरकार ने। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने, हरियाणा के उप मुख्यमंत्री का नाम क्या है? दुष्यंत चौटाला ने हाल ही में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 50% आरक्षण देने के लिए अगले विधानसभा सत्र में एक विधेयक लाएगी और चौटाला उद्योग, ग्रामीण विकास और पंचायती राज मामलों के मंत्री भी है। ठीक है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पंचायती राज संस्थाओं और समाज में महिलाओं की अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त कदम उठा रही है। प्रश्न संख्या 6, हाल ही में किस बैंक ने देश के सभी जिलों में सैनिटाइजर और मास्क बांटने का अभियान लॉन्च किया है? और इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, पंजाब नेशनल बैंक, यानी PNB। इसका फुल फॉर्म क्या है? पंजाब नेशनल बैंक। और इसका सही उत्तर क्या होगा? पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक ने देश के सभी जिलों में सैनिटाइजर और मास्क बांटने का अभियान लॉन्च किया है। पंजाब नेशनल बैंक अपनी स्थापना के समय से ही समाज के हित में कार्य करने के लिए तत्पर रहा है। बैंक विभिन्न समाजसेवी संस्थाओं के माध्यम से वृद्ध और दिव्यांगों निसहाय का मदद करता रहा है। पंजाब नेशनल बैंक भारत का एक प्रमुख और पुराना बैंक है। यह एक अनुसूचित बैंक है। पंजाब नेशनल बैंकों को 19 मई 1894 को भारतीय कंपनी अधिनियम के तहत अनारकली बाजार लाहौर में इसके कार्यालय के साथ पंजीकृत किया गया था। पंजाब नेशनल बैंक भारत का दूसरा सबसे बड़ा सरकारी वाणिज्य बैंक है। ठीक है। प्रश्न संख्या 7, किस देश ने चीन से भारत के साथ तनाव कम करने की अपील संबंधी प्रस्ताव पारित किया है? और इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, यानी अमेरिका। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा में एक द्विदलीय प्रस्ताव पारित किया है जिसमें चीन से अपील की है कि वो नियंत्रण रेखा के पास भारत के साथ शांतिपूर्ण तरीके से तनाव कम करें। इस प्रस्ताव को पारित किए जाने से पहले प्रतिनिधि सभा ने राष्ट्रीय रक्षा प्राधिकरण अधिनियम NDA में सर्वसम्मति से संशोधन पारित किया था, जिसमें गलवान घाटी में भारत के खिलाफ चीन की आक्रामकता, दक्षिण चीन सागर जैसे विवादित क्षेत्रों में उसके बड़े क्षेत्रीय दबावों की निंदा की गई है। प्रस्ताव में इस बात का जिक्र किया गया है कि भारत और चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास तनाव कम करने और बालों के पीछे हटने को लेकर ये सहमति बनाई गई है। प्रश्न संख्या 8, ब्रिक्स CCI के लिए सलाहकार के रूप में हाल ही में किससे नियुक्त किया गया है?
और इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी यानी सहील सेठ को। सहील सेठ को ब्रिक्स सीसीआई के लिए सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एक मूल संगठन है जो ब्रिक्स में वाणिज्य और उद्योग को बढ़ावा देता है और 2012 में स्थापित किया गया था ये ब्रिक्स को। ब्रिक्स सीसीआई मुख्य उद्देश्य एमएसएमई खंड के लिए समर्थन प्रणाली बनाना है। प्रश्न संख्या 9, हाल ही में किस देश ने पहले मंगल जांच तियानवेन-1 को वेनचांग अंतरिक्ष यान लॉन्च साइट से लॉन्च किया? और इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी यानी चीन ने। दोस्तों इसका नाम से ही इसका पता चल रहा है तियानवेन कहाँ का होगा, चीन का होगा। तो इस तरह से आप लॉजिक भी लगा सकते हैं इस प्रकार के प्रश्नों पर। चीन ने मंगल ग्रह के बारे में जानकारी जुटाने के उद्देश्य से हैनान द्वीप से वेनचांग अंतरिक्ष यान प्रक्षेपण केंद्र से हाल ही में अपना पहला यान प्रक्षेपित किया। चीन के सरकारी मीडिया ने यह जानकारी दी। तियानवेन-1 नमक यान मंगल ग्रह का चक्कर लगाने, मंगल पर उतरने और वहां रोवर की चहलकदमी के उद्देश्य से प्रक्षेपित किया गया है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार यान मंगल ग्रह की मिट्टी, चट्टानों की संरचना और पर्यावरण, वातावरण और जल के बारे में जानकारी एकत्रित करेगा यह यान। ठीक है। प्रश्न संख्या 10, हाल ही में किस राज्य के काकरापार परमाणु ऊर्जा परियोजना से जुड़े वैज्ञानिकों ने इस संयंत्र की तीसरी इकाई में पहली बार क्रांतिकाता यानी क्रिटिकलिटी प्राप्त की है? और इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी गुजरात। काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र गुजरात के तपी जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है ये काकरापार परमाणु ऊर्जा ये संयंत्र? ये गुजरात के तपी जिले में स्थित है। और इस संयंत्र की पहली 2 इकाइयाँ कनेडियन तकनीकी पर आधारित हैं, जबकि इसकी तीसरी इकाइयाँ पूर्ण रूप से स्वदेशी तकनीक पर आधारित हैं। गुजरात में स्थित 700 मेगावाट की क्षमता वाले इस ऊर्जा संयंत्र के सामान्य परिचालन स्थिति में आना इस बात का संकेत है कि यह संयंत्र ऊर्जा उद्घाटन के लिए अब तैयार है। यह देश का इकलौता सबसे बड़ा रिएक्टर है। काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र भारत का एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र है और काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र गुजरात के सूरत शहर से कितना 80 किलोमीटर दूर पर ये तपी नदी, किस नदी पर स्थित है? तपी नदी पर के किनारे स्थित है। ठीक है, तपी नदी के किनारे ठीक स्थित है ये। तो दोस्तों ये रहा 10 क्वेश्चन, 10 करंट अफेयर आप सबों के बीच में लेकर आया था। तो आप सब लोग इस तरह से श्योर सक्सेस सेंटर के यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ते रहिए और अपने साथियों को भी साथ में सेशन को शेयर करते रहिए। और जो पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं उन सभी साथियों इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सब्सक्राइब आप लोग बहुत कम करते हैं, सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप लोगों तक इस प्रकार से जो नए आप लोगों के लिए मैं ये अपलोड कर रहा हूँ वीडियो, उन सभी वीडियो आप लोगों तक सबसे पहले पहुँचे। ठीक है, तो दोस्तों फिर हम लोग मिलेंगे 12-15 बजे कुछ बायोलॉजी का कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक। और वो इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र। इस चैप्टर से बहुत ही ज़्यादा प्रश्न परीक्षा में आते हुए देखा गया है। लगभग जो है सभी का जो रेलवे या कोई भी लगभग सभी जितने भी 1 डे परीक्षा होते हैं सभी 1 डे परीक्षा में इस चैप्टर से देखने को मिला है। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे 12-15 बजे जो बायोलॉजी का इम्पोर्टेंट टॉपिक वो डाइजेशन सिस्टम। तो आप सब लोग उस क्लास को अटेंड करने का प्रयास कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसी के साथ आज की सेशन को समाप्त करेंगे। और जितने भी साथी जुड़ चुके हैं सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं श्योर सक्सेस सेंटर की यूट्यूब चैनल के साथ। और शेयर और लाइक ज़रूर कीजिए। तो चलिए दोस्तों,
थैंक यू वेरी मच।